हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, ट्राइडेंट में आपको देखने को मिलेगा नतीजे निकल के आए, एंड नतीजों का जब मैंने एनालिसिस किया था तो आपको मैंने बताया था कि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड यहाँ से आपको बहुत बढ़िया दोस्तों तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। और वही दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिला, स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया एंड अब कंपनी की तरफ से दोस्तों काफ़ी बढ़िया और भी बारीकी से हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एंड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो डेफिनेटली मार्केट वाइजली वॉच करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे जो कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि ट्राइडेंट के अंदर क्या 50 रुपये का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। क्या करना है ट्राइडेंट के अंदर, सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। मंडे के टारगेट के ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हो अगर आप, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट में अगर आप देखेंगे तो 40 रुपये 55 पैसे के आसपास यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली। 1 रुपये 90 पैसे बढ़ा, 4.92% की तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली। एंड कह सकते हैं कि इस हफ्ते थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन था, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तेज़ी के ट्रेंड में स्टॉक में आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्रूशल क्या हो रहा है, देखिए लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ट्राइडेंट ने एक मैसिव रैली दिखाई है। एंड अब उस रैली में अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। बट अब आपको देखने को मिलेगा तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी पॉजिटिव दिखता है अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसका चार्ट देखेंगे। दूसरी बात क्या है, अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स निकल के आए एंड फाइनेंशियल्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो शुरुआत हुई थी वो ज़रूर अपर सर्किट में हुई, पर बीच में स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई गिरावट बनी। तो ये सब कुछ दोस्तों जो आपको होता हुआ देखने को मिला है मार्केट में। अगर देखिए तेज़ी से गिरावट बनेगी तो कोई भी स्टॉक भले वो कितना ही फंडामेंटली बढ़िया, उसके अंदर गिरावट बनती हुई देखने को मिलेगी। बट हाँ, वो वैसे ही बाउंस बैक करेंगे जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा और तेज़ी से करेंगे। तो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप अभी देखेंगे तो शेयर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सेंसेक्स एंड निफ्टी थोड़ा बहुत डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी स्टॉक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखिए इंडाइसेस जो दिखा रहे हैं वो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग है, कोई वाइडर रेंज के नहीं है कि बाजार में आपको बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। मैं इसलिए देखिए ये बात आपको बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि अगर बाजार गिरता है और अगर ये शेयर भी गिरता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो बाजार के साथ गिर रहा है, ये आपको समझ के चलना है। मेनली कोई स्टॉक के अंदर दिक्कत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और बात करेंगे फ्रेंड्स स्टॉक के चार्ट के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर, बट कंपनी की तरफ से काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। चलिए उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में बताया गया एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स के द्वारा पूछे गए उसके देखिए यहाँ पे जवाब दिए गए। तो सबसे पहला देखिए जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में था वो था बिजनेस परफॉर्मेंस और आउटलुक के ऊपर। देखिए इस कंपनी की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो काफ़ी बढ़िया है। अब क्या कहा है देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, इन द मिस्ट ऑफ चेओस देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से कोविड-19 के अंदर आप देखेंगे तो दिक्कतें थी, chaos थे, बट इसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिला कंपनी ने बढ़िया किया। कंपनी ने सबसे ज़्यादा बढ़िया किया टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज इंडियन की इकोनॉमी फिर से देखिए फोकस कर रही थी यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको देखने को मिला धीरे धीरे पेपर इंडस्ट्री आपको लौटती हुई देखने को मिली पटरी पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से डेफिनेटली एक बढ़िया चीज़ें की गई है, कंपनी की तरफ से बढ़िया डिमांड आई। कंपनी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो उस डिमांड जो आई उसका बिल्कुल यूटिलाइजेशन तेज़ी से हुआ एंड ये अपने आप में फ्रेंड्स बढ़िया बात है। द रेवेन्यू ऑफ द पास्ट क्वार्टर शोड ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ vigorous demand and normalcy which continues and recorded highest ever revenue in Q2 FY22। So friends, important क्या है, अभी याद रखिएगा जब भी आपको कभी दिक्कतें आती हुई देखने को मिलती है, जब भी बाजार के अंदर देखिए कुछ गिरावट है, जैसे अभी आपको देखने को मिला लॉकडाउन लगा, ठीक है। अब लॉकडाउन के बाद देखिए रिकवरी आएगी इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स काफ़ी कुछ कंपनीज क्या होती है रिकवरी शो नहीं कर पाती है। एंड वो जो पहले आपको इस रेंज में चल रही थी एंड उसके बाद गिरावट दिखाया तो वो बहुत धीरे 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 करके यहाँ पे ग्रोथ दिखाती है
और कभी-कभार तो होता है कि इससे और डाउन चले जाए। लेकिन ट्राइडेंट की अगर बात करूँ तो देखिए उन्होंने ये जो गिरावट आई उसके बाद वापस से ये जो ज़ोन था, ये जो लाइन थी ना, इसको भी क्रॉस कर दिया एंड कंपनी ऊपर जाती गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ के ऊपर फोकस है। एंड दूसरा और क्वेश्चन पूछा गया है तो परफॉर्मेंस ओवरव्यू कहा गया, तो प्रोडक्शन ओवरव्यू कंपनी की तरफ से कहा गया कि वो लगातार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का नेट रेवेन्यू 16,727 मिलियन पे रहा, जो पहले सिर्फ 11,744 मिलियन था। बेड लिनन सेगमेंट हो गया, शीटिंग सेगमेंट हो गया, सब में आपको देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए जो कंपनी आपको बता रही है। सबसे पहले तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कैपेक्स प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन बाय द कंपनी। तो देखिए कंपनी ने अपना विजन बताया है 2025 तक का। 2025 तक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी सोच रही है कि वो टू फोल्ड स्ट्रेटेजी के तौर पे काम करेगी, ऊपर काम करेगी। फर्स्टली देखिए कंपनी यहाँ पे चाहती है कि एनहांसमेंट हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, कैपेसिटीज़ का, और दूसरी बात क्या है, अपने बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लाए, यानी नए बिजनेसेस के अंदर एंट्री ले। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कोविड-19 के अंदर कंपनी डिसाइडेड टू गो अहेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल फेस एंड कॉस्ट ऑफ INR 3,380 मिलियन फ्रॉम यार्न प्रोडक्शन। तो ये साफ साफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी अपने एक्सपांड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी देख रही है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर सके, दूसरे दूसरे बिजनेस में आपको कंपनी जाने की कोशिश करती हुई देखने को मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट देखिए इवेंट है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का स्पिनिंग प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है, ओपन एंड स्पिनिंग बढ़िया चल रहा है। तो ओवरऑल क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ये बहुत बढ़िया है। कंपनी से पूछा गया डिविडेंड पे आउट क्या है, तो दोस्तों अभी देखिए कंपनी ने करीबन 36% का इंटरिम डिविडेंड का पे आउट किया है। आगे और भी डिविडेंड पे आउट करेगी जब फाइनल के बारे में, बट अभी आपको एक रुपये एक शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो उसको 36 पैसे का डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी से पूछा गया आपकी सेल्स किस तरह से रहने वाली है आने वाले 24 महीने तक, 12 से 24 महीने। तो उन्होंने कहा कि वी अभी जो करेंटली हमने हाईएस्ट एवर अपना टॉप लाइन यहाँ पे देखा है क्वार्टर में, और सब्सिक्वेंटली अगर आप देखेंगे तो उनका होम सेगमेंट, पेपर सेगमेंट लगातार बढ़िया कर रहा है। भले उसको आप Q-on-Q कंपैरिजन करिए, भले उसको Y-o-Y कंपैरिजन करिए, कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है। और आने वाले फ्यूचर्स में भी वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो रिकवरी है एंड जिस तरह से सेल्स है वो आपको डबल डिजिट ग्रोथ से ज़्यादा दिखाएगी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो था वो था कैश का यूटिलाइजेशन कैसा होगा। तो फ्रेंड्स कंपनी ने साफ साफ कहा कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, जो लोन्स होगा उसको पूरा करने में काम करेगी, उस पर वर्किंग कैपिटल पे काम करेगी। और कंपनी ने यहाँ पे कहा वी हैव प्लान्स टू रेज मोर कैपिटल। याद रखिएगा कंपनी और फंड रेजिंग के ऊपर विचार कर सकती है, कैपिटल रेज के ऊपर विचार कर सकती है। ये साफ साफ दोस्तों कंपनी की तरफ से जवाब निकल के आया है। और भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ दिखा रहा है, सब साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिकवरी आएगी, जिस तरह से स्पेसिफिकेशंस होंगे, इंडिया के मार्केट में तो बढ़ ही रहा है लेकिन आने वाले US मार्केट के अंदर वो और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी से पूछा गया व्हाट आर द पॉसिबल कंसर्न्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी फ्यूचर अर्निंग्स। तो देखिए इम्पैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंसर्न्स, कुछ अनप्रेडिक्टेबल कंसर्न्स रह सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में कंपनी का प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू में दिक्कत आ सकती है। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वॉलेटिलिटी रहती है कॉटन प्राइसेस में तो एक दिक्कत आ सकती है, फ्लक्चुएशन अगर फॉरेक्स रेट्स में होता है तो ये एक दिक्कत रह सकती है, कंपनी का कैपिटल इंटेंसिव रेशियो जो होता है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस उसमें दिक्कत आ सकती है अगर यहाँ पे बाजार बढ़िया नहीं रहता है। तो अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एंड हैव अ बेटर स्टैंडिंग इन द मार्केट, साफ साफ कंपनी ने कहा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस मैं आपको बता के रहा हूँ ताकि आपको पता चले कंपनी का आउटलुक। एंड ये आउटलुक फ्रेंड्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से आगे किस तरह से दोस्तों कंपनी अपना काम करेगी। कंपनी से पूछा गया उनकी डेट कमिटमेंट्स के ऊपर। याद रखिएगा ट्राइडेंट अपने डेट रिड्यूस करने के ऊपर बहुत काम कर रही है। कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अभी 13,008 मिलियन के आसपास की डेट है, जिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब वो 10,454 मिलियन ही रही है। तो नेट डेट अगर आप देखेंगे तो कम होती हुई देखने को मिल रही है एंड डेट फ्री के ऊपर दोस्तों कंपनी लगातार काम कर रही है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी अपने डिजिटल बिजनेस को भी बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रही है एंड इस पर साफ साफ कहा। कंपनी से पूछा गया ओवरसीज़ मार्केट्स के ऊपर कि आपके ओवरसीज़ मार्केट्स के ऑपरेशन कैसे हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने बेसिकली UK एंड यूरोप मार्केट के ऊपर जवाब दिया। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान, पोर्टुगल, टर्की एंड बांग्लादेश में तो बढ़िया चल ही रहा है, बट अगर बात करें हम आने वाले मार्केट्स यानी UK और यूरोप मार्केट के ऊपर तो वहाँ पे भी मेजर प्लेयर्स और सुपर मार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स के अंदर हमारा बिजनेस ऑपरेशंस चालू कर दिए एंड आने वाले दिनों में वहाँ पे भी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल
कंपनी के जो भी क्वेश्चंस से और क्वेश्चंस पूछे गए तो उसके आंसर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। एंड मुझे लगता है कि यही दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा कि कंपनी अब आपको जो मंडे को स्टॉक खुलेगा वो पॉजिटिव में खुलेगा। बाजार इस कमेंट्री को पढ़ता है, याद रखिएगा। बाजार हर बारीकी चीज़ से पढ़ता है तभी देखिए रिएक्शन देता है। एंड ये जब जो भी चीज़ें कही गई वो डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के फ्यूचर के लिए एंड कंपनी के प्रेजेंट के लिए, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मंडे के टारगेट के ऊपर। सो फ्रेंड्स देखिए, टारगेट की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो आपको सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है, गैप अप इस कह सकते हैं कंफर्म है मंडे को, बट वो गैप अप सस्टेन रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प करता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक में एक मेजर हर्डल है 45 रुपीज़ का, उसको क्रॉस करेगा तो देखिए 50 रुपये का लेवल बहुत आसानी से क्रॉस कर लेगा। मेनली दिवाली तक तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत दिखता है 50 रुपये का लेवल, बट आप मान के चलिए नवंबर की सीरीज़ में आपको हो सकता है कि 50 रुपीज़ का लेवल आ जाए। तो बिल्कुल होप सो बने रहिए, जिनके पास भी शेयर है नई एंट्री लीजिए करीबन 38 रुपये 37 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो, अगर बाजार में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है। अदरवाइज इनके पास भी बिल्कुल बने रहिए, बेचने के बारे में अभी मत सोचिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।